हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की जो है इरिगेशन की क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि हमने अपने डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स का जो है इरिगेशन सब है उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। साथ में आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, हाइड्रोलॉजी, जो हमारा हाइड्रोलिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी और सर्वे जैसे क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोग्राफ एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो हाइड्रोग्राफ क्या होता है? तो दोस्तों, हाइड्रोग्राफ इज जियोग्राफिकल ग्राफिकल हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड टाइम। कितना रेनफॉल हुआ, कितना टाइम में हुआ, उसको हम रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं दोस्तों हाइड्रोग्राफ। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोग्राफ जो है हैव थ्री टाइप ऑफ फ्लो। तीन टाइप के फ्लो होते हैं दोस्तों, सरफेस फ्लो और रन ऑफ भी कहते हैं, सब सरफेस फ्लो, बेस फ्लो और स्टीम फ्लो, और ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो भी हम लोग दोस्तों हाइड्रोग्राफ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? पीक फ्लो और मैक्सिमम रन ऑफ कब होता है दोस्तों? द मैक्सिमम रन ऑफ कंट्रीब्यूट बाय अ कैचमेंट। बाय अ कैचमेंट से जब दोस्तों इज कॉल्ड मैक्सिमम रेट ऑफ रन ऑफ और पीक फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों, रेनफॉल क्या होता है दोस्तों? कंडेंस एटमोस्फेरिक मॉइस्चर। कंडेंस एटमोस्फेरिक जो मॉइस्चर होता है दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। ठीक है दोस्तों, हॉट एयर इन द एटमोस्फेयर हैज लार्ज कैपेसिटी टू होल्ड पार्टिकल्स ऑफ वेपर इन सस्पेंशन। जैसे आप जानते हैं बारिश क्यों होती है? बारिश तब होती है जब हमारे जो क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर ओवरवेट हो जाता है और वो जो नीचे बरसते हैं, अपना पानी वो नीचे उड़ेल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दैट इज कॉल्ड रेनफॉल। When air gets cold and the capacity of hot air is reduces, the perceptions of precipitations of the vapors particles starts in the form of water and water fall into the form of rain. Therefore, words rain plus fall becomes rainfall. Rain और fall, रेन पानी का बरसने को हम लोग रेनफॉल कहते हैं। Hence, falling of water on the surface of earth is known as rainfall. Measurement ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को कैसे मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों? रेनफॉल इज मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। रेन गेज में बी डिफाइंड एज एनी रिसेप्टिकल विद वर्टिकल साइड्स और एज गेज फॉर मेजरिंग रेनफॉल। हमने एक कूप टाइप का होता है जिसके अंदर के पानी कितना गिरता है, उसके अंदर हम लोग जार होता है जिसके अंदर के हम मेजर करते हैं कि कितना रेनफॉल हुआ है। ठीक है दोस्तों, नॉन रिकॉर्डिंग रेनफॉल गेजेस रिकॉर्डेड टोटल रेनफॉल ऑफ 24 आवर्स ऑन एनी अदर पीरियड। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग में और ऑटोमेटिक रेनफॉल गेजेस रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली द रेनफॉल विद टाइम। ठीक, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल रेन गेजेस कौन से? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस आर मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है दोस्तों, दे आर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप बिकॉज इट डज नॉट रिकॉर्ड द रेनफॉल बट ओनली कलेक्ट द रेन। मतलब वो जार जो है दोस्तों, जार के अंदर पानी कितना भरा, कितने एमएम जो है पानी भरा, दैट इज कॉल्ड, जो हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनफॉल कहते हैं। द कलेक्ट रेनफॉल इज देन मेजर बाय मेजर मीन of graduated cylinder so as that directly represent the rainfall volume in centimeter of the water depth, that is centimeter depth is rainfallen। ठीक है दोस्तों, कितना पानी हुआ वो रेनफॉल के अंदर गिरेगा, उस जार के अंदर गिरेगा। जार को फिर हम मेजर कर लेंगे और मेजर करने के बाद पता चलेगा कि कितने घंटे में कितना पानी बरसा है। साइमन्स रेन गेज क्या होता है दोस्तों? साइमन रेन गेज क्या होता है? रेन गेज कंसिस्ट ऑफ अ funnel having top diameter of 12.5 centimeter fitted into a receiver container or bottles of 10 centimeter diameter. It is encased in the metal casing. Rain gauge is fixed slightly below the ground level as shown in figure। कैसे फिगर में दिखा रखा है दोस्तों? ये आपका है 12.5 जो है इसका हेड है और 10 सेंटीमीटर इसके अंदर एक का डायमीटर का एक जार रखा हुआ है। जो फनल है उसके थ्रू जो है दोस्तों हम पानी जो है कलेक्ट करते हैं जार के अंदर और उसको फिर हम लोग मेजर करते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हम एक साइमन्स रेन गेज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? ड्यूरिंग द रेन वाटर एंटर इनटू द ग्लास बॉटल थ्रू द फनल एंड गेट कलेक्टेड इनटू द ग्लास बॉटल। इट कैन 10 to 12 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रेनफॉल इन कॉमन थ्रू आउट इन इंडिया। द रेनफॉल इज रिकॉर्डेड एंड द एम कहते हैं इसको एवरी डे। ठीक है दोस्तों, if the rainfall is heavy then two or more intermediate readings are recorded and then some of the recorded as the rainfall of the past 24 hour on the day on which last recording has been recorded at 8 am। जो है हर रोज सुबह 8 बजे जो है इसको मेजर किया जाता है। साइमन्स रेन गेज इज नॉट of automatic recording type and does not give the distribution of rainfall with respect to the time of the period in it is recorded। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग हर 24 आवर में जो है दोस्तों चेक करते हैं। अगर वो कंटिन्यूस बारिश हो रही है तो उसको आप लोग जो है एक एवरेज जो है उसका रेनफॉल लेते हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेन गेज क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेन गेज वर डेवलप इन 1969 बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। द साइमंस एंड अदर टाइप ऑफ रेन गेजेस हैव बीन रिप्लेस्ड इन इंडिया एंड हैव बीन बिकम ऑब्सोल्यूट, ठीक। The complete installation of the new standard rain gauge on non-recording type is shown in figure. The rain gauge consists of collector with the gunmetal's rim and polythene bottle. Bottles are made of fiberglasses reinforced polyester, and the collect has a deep set funnel, and complete rain gauge was a slight taper with a narrow portion of the top. देख रहे हैं आप किस टाइप से है दोस्तों, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का जो है डायमीटर है इसका। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पानी जो है दोस्तों जा रहा है हमारी एक पॉलिथीन बॉटल, और जो कि है 2 से 4 लीटर की होती है, 10 लीटर तक की भी हो सकती है, और ये मैसनरी टैंक के अंदर इसको जो है दोस्तों रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से जो है दोस्तों हम लोग स्टैंडर्ड जो इंडिया में है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेन गेज हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में। नाउ वी आर नॉट यूजिंग साइमंस रेन गेज, वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड रेन गेज इन ओवरऑल इंडिया के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, द कलेक्टर हैव आइदर अपर्चर्स ऑफ 100 टू और 200 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है इसका, और एट कैन बी इंटरचेंज। द पॉलिथीन बॉटल्स आर ऑफ 3 साइजेस हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2, 4, 10 लीटर्स की। द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कैपेसिटी ऑफ रेन गेज एज मेंशन इन द टेबल। जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बेस साइज जो है स्मॉल अगर आपका है तो उसका साइज होगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और बॉटल कैपेसिटी 2-4, जैसे आप 2-4 और 10 लीटर की हो सकती है आपकी, ठीक। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ रेन गेजेस जो है 10 mm, और रेनफॉल जो 100, 200, 200, 400, 500, 1000 लीटर तक जो है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल स्केयर्स, मीडियम और हैवी जो है दोस्तों आपका रेनफॉल इसमें कैलकुलेट किया जाता है, और इनके लिए ये यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर इस साइज़ की जो है हम बोटल्स वगैरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेजेस। रिकॉर्डिंग और ऑटोमेटिक रेन गेज क्या है दोस्तों, द रेन गेज विच कैन बी परमानेंट ऑटोमेटिक रेनफॉल रिकॉर्डेड विदाउट एनी बॉटल रीडिंग एज नोन एज रिकॉर्डिंग गेजेस। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड करता रहता है रेनफॉल को, इसमें कोई बॉटल्स वगैरह यूज़ नहीं होती है। This type of rain gauges we call automatic rain gauges. The automatic rain gauges and its intensity is recorded automatically by a graph paper. एक ग्राफ पेपर होता है जिसपे जैसे आपने देखा होगा ना दोस्तों, हम लोग जब हमारा बीपी चेक करते हैं, या फिर आपका जो कह सकते हैं दूसरे जो टेस्ट करते हैं जिसमें कि ग्राफ बन के आता है, तो उस टाइप का ग्राफ बनता है जब हमारे रेनफॉल के ऊपर जो है एक रिकॉर्डिंग, जो रेन गेज है ऑटोमेटिक रेन गेज के ऊपर जो है दोस्तों बारिश का पानी गिरता है, तो ऑटोमेटिकली एक जो है ग्राफ प्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। द गेज दस प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम इन द फॉर्म ऑफ मास कर्व ऑफ रेनफॉल एज शोन इन द फिगर। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो दिस मीन्स कि यहाँ पर जो है दोस्तों आपका रेन जो है ना इस स्पीड से गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल के बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल क्या था गिरने का, ठीक है। कर्व इज विल आल्सो हेल्प इन इंडिकेटिंग द टाइम्स ऑफ कांस्टेंट एंड सस्टेंस ऑफ रेनफॉल देयर by indicating its duration. However, moreover, the slope of curve gives the intensity of rainfall for any given period के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना रेनफॉल हुआ उसको हम लोग दे सकते हैं एक इस ऑटोमेटिक ग्राफ के अंदर, ठीक है। रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव रेनफॉल, दे आर समटाइम्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग रेनफॉल भी हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेनफॉल गेजेस भी हम लोग इसके कहते हैं। मोर ओवर सच टाइप ऑफ रेन गेजेस कैन प्रोवाइड विद अस विद कंटिन्यूअस रिकॉर्डेड मेजरमेंट ऑफ अ नंबर डेज। सच रेन गेजेस आर सूटेबल स्पेशली फॉर हिली एरियाज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। वहाँ पर बार बार ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है जो आपका जो बॉटल्स वगैरह है उसको खाली करना पड़ता है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए हिली एरियाज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं मोस्टली। और हिल स्टेशन पे जो है देयरफॉर सच रेन गेजेस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस रेन गेजेस भी कहते हैं। ऑटोमेटिक रेन गेजेस में बी फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजायर वेट बकेट टाइप होता है द रेन गेज विच वेट द रेनफॉल इनटू द बकेट प्लेस इनटू द प्लेटफॉर्म ऑफर स्प्रिंग्स और लिवर बैलेंस और एनी अदर वेइंग मशीन इज नोन एज वेइंग बकेट गेज एज शोन इन फिगर। इसमें जैसे दिखा रखा वेन जो है दोस्तों, यहाँ पर वेइंग टाइप रेन गेज है, यहाँ पर रेन गेज रेन हो रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो है आपका रेन
वो मेजरिंग ग्लास रखा हुआ है नीचे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दोस्तों, टिपिंग बकेट टाइप। दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।